नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस हमारे जो देश के महानतम व्यक्ति हैं उनमें से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में यह दिवस को मनाया जाता है। इसके साथ ही आज पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि समाप्त हो चुकी है और आज दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है, अर्थात विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी को हमारे द PLS ग्रुप की ओर से असत्य पर सत्य की जीत के पर्व दशहरा विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदिति माहेश्वरी। अदिति माहेश्वरी को हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है अदिति माहेश्वरी और इन्हीं को ही ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। भारत में उच्चायुक्त दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इन दो दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें राजस्थान की अदिति माहेश्वरी ने जीता और इस कारण से उनको एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। ये जो उच्चायुक्त दिवस है वो 2017 से ऐसी प्रतियोगिता करा रहा है और उसी प्रतियोगिता में जीतने वाले को एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया जाता है। अदिति माहेश्वरी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में इंडिया ब्रिटेन एनर्जी फॉर ग्रोथ डायलॉग में भी हिस्सा लिया है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है। इस आरोग्य वाटिका से होगा क्या? तो इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और यह हो सकता है कि कई सारे बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि ये जो आरोग्य वाटिका है इसमें कई सारे ऐसे पौधे उगाए जाएंगे जो आयुर्वेदिक रूप से बहुत ज्यादा लाभकारी हैं, जैसे कि आंवला, तुलसी, गिलोय इत्यादि। ये सारे पौधे अगर हम लोग बचपन से खाते आते हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम रहती है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। अब यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश के अगर करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश चर्चे में था, क्योंकि इसने ODOP योजना लॉन्च की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों से एक एक प्रोडक्ट लिया जाएगा, जिसे हाल ही में GI टैग दिलाने की मंजूरी दी जा रही है। और इसी योजना के लिए कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा करके घोषणा किया गया था। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला स्थापित की है और अभी हाल ही में चर्चे में इसलिए था क्योंकि इसने अपना पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जीके को अगर देख ले तो यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यह जो राज्य है वो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा संबंध बनाने वाला राज्य है और साथ ही ये 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और अगर उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसने अभी हाल ही में माइक्रो ATM लॉन्च किया है। जैसे अब तक ATM होता था जिसका प्रयोग हम लोग पैसे निकालने के लिए करते थे, उसी का ही छोटा संस्करण माइक्रो ATM लॉन्च किया गया है। ये जो माइक्रो ATM रहेगा वो सभी बैंकों के जो डेबिट कार्ड धारक रहते हैं उनके लिए उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे ATM देख रहे हैं तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत में अगर ATM की बात करें तो भारत में सबसे पहला ATM HSBC बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था सन 1987 में।
इस फैक्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि एटीएम से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी बन जाता है कि भारत में सबसे पहले एटीएम की स्थापना किस बैंक ने की? HSBC बैंक। अब यहाँ पे हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ उदय कोटक जी हैं। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फायरबोल्ट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को फायरबोल्ट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो फायरबोल्ट कंपनी है वो एक वियरेबल कंपनी है, अर्थात जो स्मार्ट वॉच बनाते हैं वो वाली कंपनी है। इस कंपनी ने अभी कुछ महीने पहले ही अपना ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया था। अब दूसरा ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है। यहाँ पे विराट कोहली के बारे में देख रहे हैं तो इनसे रिलेटेड अभी हाल ही में करंट अफेयर आया था कि इन्होंने आरसीबी की जो कैप्टेंसी है आईपीएल में उसे इन्होंने छोड़ दिया है, अर्थात आरसीबी में अब ये कैप्टेंसी नहीं करेंगे। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले और न्यूज आया था, वर्ल्ड कप के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट से इन्होंने कैप्टेंसी छोड़ने की घोषणा की है। तो विराट कोहली के द्वारा अभी ये कैप्टेंसी छोड़ी जा रही है। अब ये देखना है कि अब भारतीय टीम के कैप्टन कौन बनते हैं। ये क्वेश्चन बाद में पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडरों को देख लेते हैं। NBA इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ODOP योजना के लिए कंगना रनौत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमृतांजन हेल्थ केयर, इसकी ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को बनाया गया है। क्वाइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और क्वाइन स्विच कुबेर, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। तो ये था ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपको प्रतिदिन डेली करंट अफेयर के वीडियो की PDF और साथ ही हमारे जितने भी वीडियोस रहते हैं, मैथ्स के वीडियो और डेली जीके के वीडियो, उन सभी के PDF वहां पे प्रोवाइड कर दिया करता हूं। तो आप जा करके एक बार उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे आपको हमारे इन सभी वीडियोस के PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी द PLS पढ़ो लिखो समझो मिल जाएगी और आप उसे फॉलो करके हमारे आईडी से जुड़ सकते हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रिपोर्ट के अनुसार इसमें टोटल 750 कंपनियों को लिस्टेड किया गया था, जिसमें भारत की 19 कंपनियां शामिल हुई हैं। इस लिस्ट में भारत में अगर टॉप में देखें तो रिलायंस कंपनी टॉप में है। ये सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में हमारे भारत की कोई भी कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जो टॉप 50 में अपना रैंक जमा पाए। ये जो भारत की रिलायंस कंपनी है वो इस लिस्ट में 52वें स्थान पर है। अब यहीं पे अगर हम लोग दुनिया में बात करें तो पूरे विश्व में पहले नंबर पर है सैमसंग कंपनी, दूसरे नंबर पर है IBM कंपनी और तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनियां हैं। बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी कितना अपने एम्प्लॉयज को ध्यान देती है और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखती है, उस हिसाब से इस बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी का रैंकिंग किया जाता है। किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी हो सकती है, इसके बारे में इस लिस्ट के द्वारा बताया जाता है। अब अगर हम लोग देख ले कि भारत में पहली, दूसरी और तीसरी कंपनी बेस्ट एम्प्लॉय कंपनी कौन सी है, तो भारत में सबसे पहली कंपनी है रिलायंस। ये 52वां रैंक प्राप्त किया है पूरा ओवरऑल में। इसके बाद दूसरी कंपनी जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर है वो है ICICI बैंक और ये ओवरऑल 65वां रैंक प्राप्त की है। और इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है HDFC बैंक। इस कंपनी द्वारा ओवरऑल 77वां रैंक प्राप्त किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा ही एक और लिस्ट निकाला जाता है, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। इस लिस्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टॉप पर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी लगातार 14 वर्षों से इस लिस्ट के टॉप पर है। इनकी जो कुल आमदनी है वो है 92.7 बिलियन। और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गौतम अदानी
और तीसरे नंबर पर है शिव नादर, जो HCL कंपनी के संस्थापक है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरदार बलविंदर सिंह का निधन हुआ है, वे किस संस्था के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर जाएगा IFFCO, इफ्को कंपनी के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई। इनकी अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप इमेज में देख रहे हैं, यह है सरदार बलविंदर सिंह नकई। ये प्रख्यात किसान सहकारिता थे। इन्होंने पिछले 3 दशकों से किसानों का नेतृत्व किया है। अब यहाँ पे हम लोग इफ्को कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इफ्को के बारे में देख लेते हैं। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष BS नकई जी थे, जो अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इसके MD और CEO हैं US अवस्थी। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।